और इसी मामले को लेकर एक बड़ी खबर आपको दे देते, एक बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट है। पुलिस प्रशासन के साथ समाज की वार्ता सफल रही। तो एवन टीवी पर आपको ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कुछ देर में पोस्टमार्टम को लेकर भी फैसला हो सकता है। तो वार्ता सफल होने के बाद समाज के लोग जो वहां पर इकट्ठे थे मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर धरना स्थल पर, वो वहां से छटने शुरू हो गए हैं। तो अभी तक कई मांगों को लेकर जो वार्ता चल रही थी, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड इस मामले को लेकर जो वार्ताएं चल रही थी, पुलिस प्रशासन के साथ समाज की वार्ता सफल रही। तो इस बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मलखान मीना का। जी मलखान, जो कल से वार्ता चल रही थी, लगातार पूरी रात धरना स्थल पर समाज के लोग जुटे रहे और कई मांगे थी उनकी, तो अभी इन मांगों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से कल जो घटना राजधानी में हुई, सुखदेव गोगामेडी की जिस तरह से बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की गई, उसको लेकर जब यहाँ उनके परिजन मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ उनके समर्थक और 36 कौम के आमजन यहाँ पहुंचे। उनकी मांग थी कि अपराधियों को पकड़ा जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए, परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर लगातार कल से प्रशासन के बीच और लगातार वार्तालाप का दौर जारी था। लेकिन आज जैसे ही 4 बजे के बाद लगातार चौथी बार जो ये वार्तालाप हुई है, उसमें पूरी तरह से सहमति बन चुकी है। अभी पूरी उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि मांगों पर सहमति तो बन चुकी है। अभी बाहर जो धरने प्रदर्शन पर जो आमजन या 36 कौम के लोग जो बैठे हैं, उनके बीच में उनकी जो कमेटी थी वो जा रही है। उसके बाद वहाँ जो सहमति बनी है उसको वहाँ बताएंगे। उसके बाद घोषणा होगी कि आंदोलन खत्म किया जाएगा, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन से 8 बिंदुओं पर जो मांग थी, उस मांगों पर पूरी तरह से एक तरह सहमति बन चुकी है। और अब उसके बाद ही बाहर जब घोषणा होगी कि आंदोलन खत्म किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ से सुखदेव गोगामेडी के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। क्या रणनीति रहेगी ये पुलिस की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो मांगे थे उन पर विक्रम जी पूरी तरह से सहमति बन चुकी है परिजनों ने के साथ में, और जो कमेटी बनाई थी उसके साथ में। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस जो एफआईआर दर्ज करने की बात थी वो 36 घंटे बाद में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो सुखदेव गोगामेडी थे, उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि कई नाम उसमें है, लेकिन वो नाम अभी सामने नहीं आए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब पुलिस ने कहा है कि विश्वास दिलाया कि हम जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ेंगे और अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। जी मलखान, और जिस तरह से आपने बताया इन मांगों पर, जो 8 मांगे बताई गई मुख्य रूप से, उन पर सहमति बनी है। और सहमति के बाद वहां पर मौजूद जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके परिवारजन और जो समर्थक, वो वहां से छटने शुरू हो गए। तो अब जो अगर ये आगे का प्रोसेस अगर हम समझे, तो इसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी के शव को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। क्या वहां पर पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है प्रशासन पुलिस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल विक्रम जी, अभी जिस तरह से बाहर से कोई घोषणा होगी, जो इनकी कमेटी के द्वारा करणी सेना की कमेटी है वो घोषणा करेगी कि हाँ ठीक है, मांगे मान ली गई हैं, मांगों पर सहमति बन चुकी है। उसके बाद में यहाँ से शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रशासन ने पूरी तरह से अपना जिस तरह से जो व्यवस्था है वो करके तैयार रख रखी है। हालांकि पूरी तरह से हॉस्पिटल परिसर में पुलिस कर्मी तैनात हैं कि जैसे ही बाहर से घोषणा होगी उसके बाद में शव को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसके लिए रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है, किस तरह से ले जाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्था होगी, ये तमाम व्यवस्था में पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। और पुलिस विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं किस तरह का जो रूट चार्ट रहेगा, वो सारी जानकारी पुलिस विभाग जुटा रही है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है विक्रम जी, पोस्टमार्टम होने के बाद में ये एक और बड़ा सवाल होगा कि सुखदेव गोगामेडी। जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, ये जैसे एक वार्ता की बात हमने आपको बताई, एवन टीवी के जरिए आपने ये खबर जानी, अपडेट जानी, जो बहुत बड़ी जरूरी खबर थी। एक और जरूरी खबर है, जयपुर राजधानी से फिर शुरू हुआ बसों का संचालन। तो सिंधी कैंप से कई रूट के लिए बसों का संचालन शुरू हुआ है। इस बंद के चलते तोड़फोड़ और आगजनी की आशंका को देखते हुए ये बसें संचालन रोडवेज की तरफ से रोक दिया गया था। और रोडवेज के साथ साथ प्राइवेट बसेस भी अभी नहीं चल रही थी। तो आम नागरिकों को ये राहत भरी खबर हम दे रहे हैं। आप एवन टीवी के जरिए ये खबर देख रहे हैं। और जो यात्री राजधानी से सफर कर रहे थे, किसी आज बंद की वजह से रुके हुए थे, तो उनके लिए ये एक बड़ी अपडेट है कि वो अपना आगामी सफर शुरू कर सकते हैं। तो इस बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी का। जी आशीष, ये एक बड़ी सुखद खबर है। जिस तरह से आवागमन के जो साधन थे इस बंद के चलते, कुछ ने स्वेच्छा से रोक दिए थे और कुछ ने अपनी तरफ से रोके थे। तो कुल मिलाकर इस मामले में अभी क्या बड़ी अपडेट है? बिल्कुल विक्रम, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से राजस्थान बंद का आह्वान किया गया था, राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया। तो एहतियात के तौर पर राजधानी जयपुर में भी सिंधी कैंप से, जहां से पूरे प्रदेश के लिए अलग अलग रूटों पर बसों का संचालन होता है, इस संचालन को रोका गया। क्योंकि इससे पहले जब बस जा रही थी, एक बस को रोका गया, प्रदर्शनकारियों ने बस को रोक लिया, पूरी बस को, सवारियों को नीचे उतार दिया, खुद सवार हो गए और उसको लेकर मेट्रोमास हॉस्पिटल चले गए। बस को एक तरीके से बस चालक को अगवा करके हॉस्पिटल ले गए। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, सवारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो एहतियात के तौर पर डिसीजन लिया गया था कि सिंधी कैंप से जो बसों का संचालन है वो रोक दिया जाए। अस्थायी तौर पर बसों का संचालन रोक दिया गया था। जाहिर तौर पर अस्थायी तौर पर बसों का संचालन रोकने से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिंधी कैंप से न केवल प्रदेश के अलग अलग रूटों पर, बल्कि आसपास के राज्यों को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी अलग अलग राज्यों की बसों का संचालन भी होता है। तो ऐसे में काफी परेशानियों का सामना, क्योंकि लाखों लोग रोजाना यहां से यात्रा करते हैं, उनको परेशानी कहीं न कहीं हो रही थी। तो वहीं ये प्रदर्शन अब अंतिम दौर में चल रहा है। जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि अंतिम दौर की वार्ता चल रही है, 8 मांगे थी, वो मांगे मान ली गई हैं। जिस प्रकार से राज्यपाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी को बुलाया, मुख्य सचिव को बुलाया, पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी ली है, साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस मामले को तुरंत निपटाया जाए, प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट किया जाए, उनकी मांगों को मान करके जो भी उन्हें जवाब दिया जाना है वो जवाब दे करके प्रदेश में शांति बहाली की जाए। तो एक सुखद खबर इसे कह सकते हैं कि रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। तो एक राहत की भरी खबर है। आतंकित हो रहा था आदमी की कल क्या होगा, क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो अब एक शुरुआत फिर से जो जनजीवन है वो पटरी पर आने की एक संभावना जताई जा रही है कि जिस प्रकार से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से अब कल जो भी रूट हैं जो ब्लॉक कर दिए गए थे, विरोध प्रदर्शन के चलते टायर जलाकर रास्तों को जाम कर दिया गया था, कई किलोमीटर की लाइनें देखी गई थी, अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया गया था। तो अब कहीं न कहीं सारे जो राजमार्ग हैं वो भी लगभग खुलवा लिए गए हैं। पुलिस भी लगातार समझाइश के प्रयास में जुटी हुई है। कहीं से भी लाठीचार्ज जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस भी इंतजार कर रही है कि जो प्रदर्शनकारी है उनका गुस्सा भी लाजमी है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद निपट जाए। पूरे प्रदेश से किसी प्रकार की कोई जानमाल के नुकसान की कोई बड़ी खबर नहीं आई है। तो ऐसे में एक सफल बंद राजपूत समाज की ओर से रहा है, पूरे प्रदेश में बंद रहा। तो वहीं अब एक सुखद खबर ये कि रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। तो यात्रियों को आवागमन में अब असुविधा नहीं होगी, आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार की जो आशंका थी बंद के चलते किसी कहीं बस को रोक दे, तोड़फोड़ कर दे, सवारियों को चोट पहुंच जाए, तो उससे बचाने के लिए जो बसें थी उन्हें वहीं रोक दिया गया था, सिंधी कैंप से संचालन बंद कर दिया गया था, उन्हें अब फिर से बहाल कर दिया गया है। विक्रम जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी अपडेट के लिए, जो सभी उन यात्रियों के लिए एक बड़ी सूचना होगी जो किन्हीं वजहों से इस शहर में आए थे या इस शहर से कहीं जाना था या पास के राज्यों से कोई आवागमन के साधन ढूंढ रहे थे। तो अब आवागमन के साधन सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं। बस